बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। कैसे हैं प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों। तो मैंने आज कुछ अहम चीज़ें सामने आई। एक्चुअली सामने तो आई जा रही थी और मैंने सोचा था कि मैं अब ये ज़ुनैरा माहम के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। उसकी वजह ये थी कि बिला वजह में एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करना कि अ, उसको ही फ़ायदा हो, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये कि मुसलसल कोई ना कोई चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे जो लायंस एरिया वाली बच्ची का मामला सामने आया है कि उसका वो चाचा ही जो था उसने उसमें मुझे हैरत हो रही है कि इस कदर बेगैरत चाचा कहाँ से लोग के मतलब कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, किस टाइप के इन लोग के माइंड है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, सगी भतीजी तुम्हारी थी और बेगैरत इंसान। अल्लाह से गारत करे और कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दी जाए। उस मासूम 11 साल की बच्ची के ऊपर इसको रहम नहीं आया बेगैरत इंसान को। और साथ में जैसे कि जीएम कुरैशी साहब के जो कि मेहदी काज़मी साहब की टीम कह लें या सब मेरी तरह सपोर्टर हैं, बहुत माना नाम है और बहुत बड़ी हस्ती है इनके। क्या मैं तारुफ़ कर रहा हूँ, माशाल्लाह से एक टैलेंटेड इंसान है और बहुत काबिल इंसान है। उनके बारे में बकवास की गई है और आपको पता है कि लाहौर गैंग जो है वो वहाँ पर बैठ के कर रहा है और कराची में उसने एक अपना पिट्ठू छोड़ा हुआ है और उसको कड़ा जवाब दिया गया है। लेकिन इसके साथ शदीद तरीके की जब तक कार्रवाई नहीं होगी कि एक मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको बस अपना चैनल चलाना है। आप जो है वो नजम ज़हरा के ऊपर केस कर दो, आप बुशरा शकील पे कर दो, शराब बरकत का मजाक उड़ा दो, शाहिद सकलैन की मूँछों से आपको प्रॉब्लम है, शाहिद हुसैन से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना? आपको असद जाफ़री भाई से जो है वो भी इशू है, मुझसे भी होगा यकीनन, ज़ाहिर है। लेकिन ये कि ये कोई तुक नहीं बनता है कि आप जो है वो हर एक को जो है वो समझ लो कि हर दूसरा बंदा जो है वो आपके जैसा है। आपके जैसा घटिया जो टीम एक टोला है, मेरे ख़्याल में, हम सब के ख़्याल में वो दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता। आई समझ? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म गैरतमंद लोगों को आती है, बेगैरतों से शर्म का मैं क्या तकाज़ा करूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि शैला रज़ा मैडम के ऊपर भी कीचड़ उछाले पे उछाले चले जा रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है, एक शी इज़ अ जेंटल वुमन, उन्होंने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है कि ज़ाहिर है अंबियाओं पे, इमामों पे और किस-किस पे, सारे नेक लोगों के ऊपर जो है इसी तरीके से कीचड़ उछाली जाती है। और उन्होंने इनका कुछ जो ज़ाहिर है ये समझ लें कि दुआ ज़ारा के नाम की रोटी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं इनके क्या कहते हैं, मेहदी काज़मी साहब के नाम की रोटी, जिब्रान नासिर साहब की रोटी नाम की रोटी खा रहे हैं। और इसी तरीके से जितने भी जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ बकवास कर के अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत बच गए हैं, हम बहुत अच्छे हैं और शरीफ और शुरफा हैं। इसकी तस्दीक कर दो, सोचेंगे यार बड़ा मज़ा आया। लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि इनमें आपस में फूट पड़ी हुई है और हर बंदा कह रहा है मेरी इस केस से जान छुड़ाओ, ठीक है ना? तो जान छूटने वाली तो नहीं है इन लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपने वो एक मुहावरा है ना, वो उखली में सर्दी है तो आगे क्या है मुझे नहीं पता। अम्मी अक्सर बोलती रहती है लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ। खैर, ये आगे शैला रज़ा मैडम के ऊपर उनके खिलाफ बकवास शुरू की, वो ज़ाहिर है उन्होंने, मैं बता दी क्या किस तरीके का जवाब दिया उन्होंने, ठीक है? अच्छा, अब एक्चुअली शहला रज़ा से प्रॉब्लम क्या है? शहला रज़ा वो है मेन समझ लें कि एक ऐसा ब्रिज हैं कि जिन्होंने जो मेहदी काज़मी को कानून या मेहदी काज़मी को अपनी बेटी की से मिलाने के लिए जो वो ब्रिज का किरदार अदा किया है उन्होंने। और उस ब्रिज से ज़ाहिर है इनको प्रॉब्लम है कि बाप बेटी के से कैसे मिल गया, बेटी जो है बाप के पास कैसे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको चुल उठ रही हैं, उनके जो है वो बैठक में, उनके औताक में जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बवासीर हो गई है उनको कि भाई किसी ये आखिर क्या हो गया है। हमें जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम इशारा करें वो हमारी उँगली पे नाचे। तो शैला रज़ा क्यों नहीं नाच रही इनके इशारों पे भाई? शैला रज़ा जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त बंदी हैं और ज़ाहिर है सिंध का फ़ख्र है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद अगर
इस सिंध की कोई माँ है तो वो शैला रज़ा है। और हम लोग सारे जो है कुछ भी सिंध के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो उनके फ़ोल्डर से रिलेटेड हैं, तो हम उन्हीं से मतलब सिंध के जितने अवाम है वो उन्हीं की तरफ देखती है कि कुछ करें। और ज़ाहिर है वो जो उनके बस में होता है, जिस तरीके से भी होता है, उससे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेती हैं, उसे करती हैं। अब कुछ कानूनदान हैं, वो कानून समझाते हैं कि कानून क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, अवाम क्या देखती है और होता क्या है, अदालतों में क्या चल रहा होता है, अवाम को क्या बताया जा रहा होता है, तो वो चीज़ें वो बताते हैं। लाहौर में अहमद शेर जट, फैयाज़ रामी साहब हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है, ठीक है। उसमें ये जी एन कुरैशी साहब भी हैं और साथ ही साथ आपका जिब्रान नासिर साहब भी है। लेकिन क्या है कि हर वो बंदा जो लोगों को बारीकियाँ बताता है, हक़ाइक़ बताता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आप यूँ समझ रहे हैं, यूँ यूँ नहीं है, यूँ है। तो उस चीज़ को जो भी समझाएगा, क्लियर करेगा कि आगे क्या होने वाला है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी बताएगा, तो वो जो है, वो जो नैरा गैंग का जो है ज़ाहिर है दुश्मन हो जाएगा। जुनैर गैंग जो वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो हकीकत बता रहे हैं, ऐसे लोगों की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बिकाऊ माल की ज़रूरत है। अब हर बंदा जो है बेज़मीर और बेगैरत तो है नहीं। ये लोग सोचते हैं कि शायद हर कोई जो है बिलाल लंगड़े की तरह होगा, या हर कोई जो है वो अक्षय कुमार की चड्डी और वो जो मोज़ा है फटा हुआ तौलिया जुराब वाला मुंह का वो, या हर कोई वो जनाना मर्द जो है उसकी तरह होगा, या फिर वो टकलू वकील या मूंछों वाली चुड़ैल जो इनकी गैंग के अंदर है, जो सिर्फ और सिर्फ वल्गर बातें करना उसको आती हैं, खबीस इंसान को, खबीस एलियन को, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें ना, ये सोचें कि शायद यही कर करा के हम केस को जीत लेंगे, ऐसी आपकी भूल है। क्योंकि हक और सच के लिए जितना भी आप आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे ना, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा ज़ोर से सामने आएगा। अब आप कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, बकवास कर लो, आप हकीकत छुपा नहीं सकते और ये सबको पता है, ठीक है ना। कि जो ज़्यादा फुदक रहा होता है ना, असल में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, बुरा तरीन रवैया, बुरा इंसान वही होता है सबसे ज़्यादा। ये हम लोगों ने देखा है माजी में भी। और इसकी ज़ाहिर है मिसाल अगर दी जाती है, तो वो यजीद मरदूद की तरफ आते हैं कि यजीद मलून जो था वो ऐसा ही था कि उसने बहुत कोशिशें की कि भाई मैं हर तरीके से इमाम हुसैन को जो तकलीफ़ें पहुँचा के उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के लोगों को एक नई जाली शरीयत बना के जो है वो दे दूँ। और एक ऐसी कौम जिसका शायद कहा जाता है कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया था कि कूफियों का कभी भरोसा नहीं करना। तो वही चीज़ थी कि कूफा में जाके उसने कूफे के लोगों को भड़का के और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मतलब उनके साथ ये सारा जुल्म सितम किया, ठीक है। तो ऐसी टाइप के लोग जो हैं, जो पैसे की खातिर, जैसे यजीद ने तलवारें खरीद ली थी, वैसे ही इस हर्रा धनिया ने, आप लोग समझ गए होंगे, उसने जो है वो क्या किया है कि पैसे फेंक फेंक के बेगैरत तरीन, बेज़मीर तरीन लोग, जिन्हें क़यामत का कोई डर नहीं है, जिनको आखिरत का कोई डर नहीं है, जिनको कब्र में जाने का कोई डर नहीं है, ये बेगैरत हैं। इन्होंने तहिया किया हुआ है कि पैसा ही सब कुछ है। जब मरने लगेंगे तो किसी के नाम पे जायदाद कर्जा देंगे कि भाई तू ले ले, हमारी बख्शिश हो जाए, या किसी को जो है वो हज उम्रा करके सोच रहे हैं कि बख्शे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी आयत जो है वो नाजिल फरमाई है कि जिनको पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका तर्जुमा अगर समझे ना, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, मतलब वफ़ात पा गए थे, तो वो उनका दर्द के मारे, अफ़सोस के मारे, ज़ाहिर है गम से निढाल थे, तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर जो है वो नाजिल फरमाई थी कि बेशक हमने तुमको कौसर अता फरमाई। ये कौसर वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं जन्नत के में जो आब कौसर है, वो नहीं है। कौसर बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब था।
ये उनके बारे में बात है, क्योंकि जन्नत के तो मालिक जो हैं वो हमारे नबी ही हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे कौसर पॉइंट नहीं किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने तुमको कौसर अता फरमाई, बस तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी दो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। ठीक है, तो वही ये आयत जो है ना, ये पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, इसको फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं ना, तो फिर बहुत दिल हल्का हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। और इस केस में इस आयत का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। ये जादूगंडे, अब ये लोग तो सोचेंगे वो जादूगंडे कर रहे हैं, इस आयत को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो अकल वाले ना, कुरान अकल वालों के लिए निशानी है, ऐसे बेअकलों के लिए सिर्फ और सिर्फ तावीज़ गंडा ही समझते हैं। ये लोग यही समझते रहेंगे, भटकते रहेंगे। आपने जो करना है बकवास करें, भाड़ में जाइए, आपने सुधरना नहीं है। अल्लाह ताला आपके गुनाहों में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप जो है वो नेस्तु नाबूद करे। और क़यामत में जो क़यामत के बाद जो जहन्नुम में जलने वाली सबसे ज़्यादा मरदूद और मलून औरतों में नंबर 1 जो जाएगी, वो ज़ुनैरा महम, मेरी ख्वाहिश है कि ये मरदूद वहाँ पर जाए। ठीक है, और उनमें नंबर 1 यही हो। ठीक है, और इसके साथ इसके हवारी जो हैं वो भी बेड़ियाँ डाल के पैरों में वो भी घसीट के वहाँ पर फेंका जाए। और ये इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बज़ाहिर मुँह से कह दिया जाए कि चलो हमने माफ़ किया, लेकिन अल्लाह ताला दिल के हाल बेहतर जानता है। वो माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी की ज़िंदगी आपने बर्बाद की, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। ठीक है ना? तो हम स्टैंड करते हैं, अपने तमाम जो हमारे साथी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो इस केस में मेरे लिए काज़मी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे, और बे लॉस। ठीक है, ये देख रहे हैं ना बैक पे, हमें किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का पैसा नहीं चाहिए जो ज़मीर फ़रोशी करके जो है हासिल किया जाए। अल्लाह का शुक्र है, रूखी सूखी जो भी है, अपने दिल जो है ना मुतमईन है और रात को सुकून की नींद आती है। तुम लोगों की तरह नहीं है गोलियां खा के या धड़के से कि सुबह क्या होगा, अब क्या होगा। मुर्गियों को उठा उठा के चेक कर रही होती कि अंडे दे रही है कि नहीं दे रही है। हो सकता है मुर्गियाँ जो है तुम्हारी अब वो बकरी के बिल्ली के बच्चे देना शुरू कर देंगी, क्योंकि तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं है। तुम उन पर भी कोई इल्ज़ाम तराशियाँ कर दोगी कि मेरी मुर्गी जो है अंडे नहीं दे रही है, ये मेहदी काज़मी की है, जबरान नासिर की छोड़ी हुई मुर्गी है, या उन्होंने ख़रीद लिया उसको देखे। ठीक है, अच्छा, एक सवाल का जवाब है, सवाल है, उसका जवाब चाहिए मुझे कि जो तुमने ये फटा हुआ तौलिया जुराब जो पाला हुआ है, जो दिल का फेफड़े का मरीज़ है, हाइपरटेंशन का मरीज़ है, जो कि सीधा सवाल ये करता है कि आपने कितने पैसे खाए हैं। तो इस मरदूद से पूछें कि जब तू पैदा हुआ था तो तूने अपने अब्बा को भी यही बोला था कि आपने कितने पैसे खाए, या अम्मा को भी यही बोला था? ठीक है, ये चीज़ मुझे पूछ के बता दीजिए। और वो जो लंगड़ू है यहाँ पर काला कौवा, ये आखिर किस मट्टी का बना हुआ है? क्या इसका ज़मीर जो है वो गवारा करता है कि बच्ची को जाके जिस तरीके से इसने वहाँ, आप तो हीर रांझा और सोनी माहीवाल और रोमियो जूलियट, वो दास्तानें लिखी जाएंगी जो खुद एक फेक उसके डायलॉग्स थे, क्या वो उस पर स्टैंड करता है? ये इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह जब कल परसों ये बच्ची घर पे आ जाएगी और ये सारे गैंग जो है ये भाग रहे होंगे या पकड़े जाएंगे, तो उसमें ज़ाहिर है ये भी शामिल होगा, क्योंकि मामून इसने भी की थी मामूनत। ठीक है, तो इससे ये सवालात उस वक्त पूछे जाएंगे कि कितने पैसे खाए। ठीक है, इन सब की लिस्ट तैयार है इंशाल्लाह। और बच्ची के घर आने के बाद ही जो है ये सारी कार्रवाई होगी कि ये जहरीला बलगम, बाथरूम वाला ब्रश और बाथरूम वाला पंप और फटा हुआ तौली जुराब वाला मोज़ा, और इसके साथ वो क्या नाम है, घुटनों पे निकली हुई मूछों वाला टकलू वकील भी और वो मियाँ बीवी भी, ये सारे के सारे गैंग, और फ्रिज में रखा हुआ आटा जो है वो सब के सबसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कितने पैसे खाए ज़ुनैरा महम से। ठीक है, ये सवाल हम लोग बचा के रखेंगे और अपने सवालात जो हैं कोशिश करेंगे कि जो हमारे जहनों में चल रहे हैं इतने अरसे से, उनको उससे पूछें, और जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल ये मुंह बंद करके घूमते रहते हैं कि मेरा राइट है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है। जो भी कर लें वो आप बचेंगे नहीं, आपको सवालों के जवाब देना होंगे। और जिसकी आपने तस्दीक की है
मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को मिलके इनके ऊपर केस करना चाहिए। हर अदालत में, हर शहर की अदालत में इनके ऊपर केस करना चाहिए, ताकि ये पेशियाँ भुगतते रहें, और फिर कहें कि भुगत को भुगतना भी एक भुगत है। मेरी भुगत में जो ना भुगते, मेरे केस में जो ना भुगते, मेरी नज़र में वो ना समझ है। अजीब सा था, जुड़ा तो नहीं खैर, लेकिन मैं ठंडी वाली छोड़नी थी, मैंने छोड़ दी है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस गरीब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कीप वॉचिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।